नमस्ते, मैं शालिनी अग्रवाल अरोरा और ये है मर्सी फॉर ऑल सोसाइटी का प्रेम आश्रम, जहाँ पर ये सारे जितने भी हमारे रेस्क्यूड बच्चे हैं ये सब यहाँ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हैं। बिना किसी गवर्नमेंट फंडिंग के इतना बड़ा एक सेटअप चला पाना और इतने सारे एनिमल्स को एक जगह पर रखना, उनका ट्रीटमेंट करना कितना मुश्किल काम है, ये सभी जानते होंगे जिनके पास अपने पेट्स हैं या जो कोई पशु पालते हैं, उनको सभी को पता होगा कि कितना मुश्किल काम है। फिलहाल इस मुश्किल काम को आसान बनाने के लिए बहुत कुछ प्रयास करती रही। ये हमारा मंदिर है इस तरफ। इस मंदिर में हमने जितने भी गॉड फिगर्स हैं जो किसी भी पशु या पक्षी के साथ रहते हैं, उनकी सवारी है या उनके साथ रहते हैं, हमने उनको यहाँ पर दर्शाया है कि जिससे हम ये बता सकें कि पशु पक्षी, भगवान, प्रकृति ये सब किसी अलग अलग चीज के नाम नहीं है, ये एक ही चीज के नाम है। आगे चलते हैं। हमने यहाँ पर जितने भी पेड़ लगा रखे हैं उन पेड़ों से हमें ये फायदा है कि हमें छाया मिलती है, ठंडक मिलती है और बहुत सारे पक्षियों को बसेरा मिलता है। यहाँ पर अनगिनत पक्षी रहते हैं, हर पेड़ पर 8-8 दर्जन घोंसले हैं। ये शांभवी है, इनको हमने रेस्क्यू किया था तकरीबन 3 महीने पहले। इनके साथ इनकी बच्ची भी थी और इन दोनों का कसूर सिर्फ इतना था कि ये किसी के खेत में घुस गई थी, छुट्टा थी। इनकी जो मालकिन थी उसने इनको भरी धूप में गर्मियों के दिनों में बांध दिया था एक जगह पेड़ से और वो इन्हें छोड़ के चली गई थी। अब बेचारा बंधा हुआ जानवर क्या करेगा, कैसे अपनी भूख प्यास मिटाएगा। रस्सी तोड़ के ये अपनी बेटी के साथ किसी के खेत में घुस गई और वहाँ इन्हें इतनी निर्दयता पूर्वक मारा गया कि इनकी बेटी की कमर टूट गई थी। और इनका आगे वाला पाँव मैं आपको दिखाती हूँ। आगे वाला पाँव, हड्डी बाहर निकल आई थी, बहुत बुरी तरह से घायल थी। 3 महीने बाद भी अभी तक घाव पूरी तरह से नहीं भरा है। हालांकि हम रोज ड्रेसिंग करते हैं, कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से इनको आराम आ जाए। ये शांभवी है। ये हमारे पक्षी हैं, जो भी चील, बाज, तोता, चिड़िया, मैना हमें मिलते हैं जो घायल होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा बिजली के तारों से टकराकर, करंट खाकर या मांझे में लिपटकर जो पक्षी घायल हो जाते हैं, हम उन्हें उठाकर ले आते हैं यहाँ पर और यहाँ पर लाने के बाद में उनकी हम सेवा करते हैं, इलाज करते हैं। जो ठीक हो जाते हैं उन्हें हम वापस आसमान की हवा दे देते हैं और जो उन्हें लायक नहीं रहते वो प्रेम आश्रम में रह जाते हैं। ये हमारे बच्चे यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। ईश्वर इनकी जैसी जिंदगी सबको दे, खाना पीना और पलंग पे पैर फैला के सो जाना। ये मर्लिन है, वो माइलो है, वो हेलन है। ये हमारे गार्ड डॉग्स हैं। खाने में हम यहाँ पर आज हमने बनाया है दलिया, सोयाबीन और लौकी। इसको हमने आज बनाया है। लौकी हम अपनी उगाते हैं, 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं हम यहाँ पर। ये जितने भी हमारे गौवंश हैं उनसे हमें जो भी गोबर प्राप्त होता है उस सारे गोबर को हम इकट्ठा करके उसकी खाद बना लेते हैं। केचुआ खाद बनाते हैं हम और केचुआ खाद बनाने के बाद में उसको हम फिर इस्तेमाल करते हैं अपनी फार्मिंग के लिए। ये राधिका है। राधिका को भी हमने रेस्क्यू किया था तकरीबन 4 साल पहले, ले जाई नतीश। ये जगदीश है। ये हमारे जितने लार्ज एनिमल्स हैं, गाय, घोड़े, बछड़े, बैल, सांड, उनकी देखभाल करते हैं। ये हमारा मेन गेट का एंट्रेंस है। ये जनरेटर रूम है। ये हमारा जो स्मॉल एनिमल्स आते हैं, कभी रैबिट्स आते हैं या कोई स्मॉल एनिमल्स होते हैं कि जिनको हमें ये डर होता है कि डॉग्स नुकसान ना पहुंचा दें, ये सेक्शन हमने उनके लिए बना कर रखा हुआ है। इन केस अगर कभी आता है तो हम उनको इसमें रखते हैं। ये हमारा स्टोर और मेडिकल कह लीजिए, स्टोर कह लीजिए, किचन कह लीजिए। यहाँ पर हम लोग अपनी चाय पानी की व्यवस्था करते हैं। ये हमारे मेडिसिन के स्टॉक्स हैं। यहाँ हम मेडिसिन रखते हैं। इस अलमारी में हम मेडिसिन रखते हैं। यहाँ पर हमारा घोड़ों का खाना और चोकर, बाटा, दाना हम सब यहाँ पे स्टॉक करके रखते हैं। ये हमारी गौशाला है और गौशाला की अभी क्लीनिंग चल रही है। सुबह का समय है तो सुबह हम सानी लगाते हैं, करीब 7:30 बजे तक की सानी लगती है। यहाँ पर आपको ज़्यादातर मेल काव्स मिलेंगे,
यहाँ पर जितने भी ज़्यादातर काव्स हैं, ये टुकटुक है, वो बबलू है, मृत्युंजय है, मोती है, चुनमुन है, गणेश है। यहाँ ये जितने भी हैं ये सारे मेल काव्स हैं। ज़्यादातर मेल काव्स क्रूरता के शिकार बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मेल काव्स की डेयरी इंडस्ट्री में कोई जगह नहीं है, हमारे समाज में कोई जगह नहीं है। बहुत ज़्यादा हैरान है ये सबसे, क्योंकि इनको पशुधन से उठा करके ले गए थे। ये हाफिजगंज पुलिस ने मुझे सौंपे कर दी है, एक सेंट्रो कार में बन गए थे। सेंट्रो कार में से रेस्क्यू कराकर हाफिजगंज पुलिस ने ये आप देख रहे होंगे कि सीट भी टूटा हुआ है। ये उसी उठापटक में सेंटर कार भी टूट गया था, और चूंकि ये बहुत ज्यादा गुस्से में रहते हैं इसलिए इनका नाम ही भयंकर रख दिया गया। ये वो बैल है जिसको अभी हमने रेस्क्यू किया है। नहीं बेटा, हाँ नहीं जाओ, इसको अभी हमने रेस्क्यू किया है। इसकी पूरी आँख थी वो टूट गई थी और बिल्कुल बर्फ के बाहर गिर गया था आईबॉल। अभी काफी बेहतर स्थिति में है, इलाज चल रहा है। दिन में हम 2 बार इसकी ड्रेसिंग करते हैं, दवाई देते हैं, इनकी खाने पीने की व्यवस्था हम सब करते हैं। आज हम इनकी जगह चेंज करेंगे, क्योंकि ये यहाँ निगाह से खुजा के अपना खाओ खराब कर देंगे। ये हमारे नट्टू जी हैं। नट्टू जी को ट्रांसफार्मर से करंट लगा था और इनका एक हाथ और एक पैर जो था वो पूरी तरह से जल गया था। गलने लगी थी हड्डियां। गंदी बात निकू, ये निकू है जो डांट रही थी इस समय। निकू का एक पैर किसी बाइक वाहन ने कुचल दिया था और काफी ज्यादा खराब हालत में निकू को रेस्क्यू किया गया था। अभी एक पैर इनका हमने नीचे से एम्प्यूट करा दिया था। सॉरी निकू, बट निकू की जिंदगी बचाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। ये बंधु है सामने, इनको अभी हमने करीब 4 महीने पहले रेस्क्यू किया है। इनकी पीठ में भाला मारा था, क्रूएल्टी केस है, उसमें हमने पुलिस कंप्लेंट भी कराई थी। अभी काफी हद तक ठीक है। ये लड्डू है, ये बबलू है, ये एलिन, ये बहुत ज्यादा शैतान बच्ची है। ये दूसरे डॉग्स को बहुत ज्यादा पीटती है, इसलिए अभी इनको एज अ पनिशमेंट थोड़ी देर के लिए हमने बंद कर दिया है, क्योंकि अभी ये पाई गई हैं किसी को पीटते हुए बुरी तरीके से। सारे रूम्स हमने इन बच्चों के लिए बना रखे हैं, क्योंकि बारिश है या गर्मी है, सर्दी है, इसमें हम इनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। रात को इनके सबके बिस्तर सीख जाते हैं और सुबह सबके कमरों की सफाई होने के बाद में सबके बिस्तर वापस कर दिए जाते हैं। ये हमारा एक सेक्शन है, गार्डन सेक्शन। इसमें हमने रखा हुआ है जो डॉग ज्यादा खराब हालत में होते हैं, जो दूसरों के साथ मिक्सअप नहीं हो पाते, उनको हम इसमें रखते हैं। वो सामने सारे रूम्स जो हैं वो हमारे अलग अलग डॉग्स के रूम्स हैं, वहाँ पर सारे डॉग अलग अलग हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे छोटे बच्चों का रूम है जो है। ये जो छोटी बच्ची है इसको हमने रेस्क्यू किया था। इसका सिर पूरा पीछे से ऊपर से जल चुका था साइलेंसर से, और उसमें बहुत सारे मैगेट थे। सबने बोला था इसको पीटीएस कराने के लिए, लेकिन हमने इसको एक चांस दिया और आज आते हैं सामने। बहुत अच्छे से खेलती है चिट्टी, बहुत शैतान बच्ची है। ये चिंक्स है, इनकी आंखें सजी हुई है, इनका एक आई बॉल नहीं है। अभी सुबह सुबह का समय है, शेल्टर पे क्लीनिंग चल रही है। ये हमारे घोड़े हैं जिनको अधिकांशतया तांगे वाले जो ओवरलोडिंग करके इनको तोड़ देते हैं। इसमें से जितने भी घोड़े हैं सबके पैर और कमर ज्यादातर खराब हैं, टूटे हुए हैं, क्योंकि ओवरलोडिंग करने की स्थिति में जब वो जरूरत से ज्यादा वजन लाद देते हैं तो घोड़ा उसको नहीं खींच पाता है, या तो उसकी कमर टूट जाती है या वो गिरता है। गिरने की सूरत में उसके पैर टूट जाते हैं। और ये सारे घोड़े मेरे रेस्क्यू किए हुए हैं, शरीर से बहुत ही ज्यादा कमजोर। किसी की कमर टूटी हुई है, किसी के पैर टूटे हुए हैं, किसी की आंखों में दिक्कत है। तो घोड़े वाले ज्यादातर क्या करते हैं कि उनको तब तक जोतते रहते हैं जब तक कि वो फिजिकली खींचते रहते हैं उनको, और जब उनके अंदर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी आ जाती है तो उन्हें उठाकर बाहर सड़क पे फेंक दिया जाता है। उन्हें उठा करके लाइव हूँ मैं यहाँ पर, मेरे पास जितने भी घोड़े हैं उन्हें हम दिन में यहाँ चुगने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि घोड़ा भागने वाला पशु होता है और उसको खुली जगह चाहिए। हालांकि मेरे पास शेल्टर में इतनी जगह नहीं है कि मैं उनको वहाँ पर खुली जगह दे पाऊँ,
लेकिन यहाँ खेत में भी फिलहाल किसी का खेत अगर खाली होता है तो हम वहाँ उनको डोर बांध के छोड़ देते हैं कि जिससे वो अपना खुला घूम सकें, खा पी सकें और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकें। जगह की और फंड्स की नितांत कमी है। बहुत सारे पशु हैं और ज़्यादातर सारे ही पशु हैं मेरे पास। बहुत सारी स्पीशीज हैं मेरे पास। बकरियां हैं, घोड़े हैं, बैल, सांड, गाय, बछड़े और कुत्ते, बिल्ली, बंदर, चील, बाज, ज़्यादातर सभी पशु हैं। तो इतने सारे पशुओं को रोज खिलाने पिलाने के लिए और उनके जीवन यापन के लिए, उनके इलाज के लिए मुझे बहुत सारे फंड्स की ज़रूरत रहती है। बहुत बड़ी जगह की ज़रूरत है, लेकिन क्योंकि मैन पावर मेरे पास नहीं है और कोई गवर्नमेंट फंडिंग नहीं है, कोई बाहर से मेरे पास कोई मदद नहीं आ सकती, इसलिए मैं लगातार आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा के साथ अपील डालती रहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि प्रेम आश्रम विजिट करके आप लोगों को अच्छा लगा होगा और इन जानवरों के लिए, इन बेसहारा जीवों के लिए अगर आपकी कुछ भी मदद करने की इच्छा हो तो सबसे पहले मेरा ये YouTube चैनल है, इसको सपोर्ट कीजिएगा। आपके सपोर्ट से हमें बल मिलेगा और बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। इनकी सबकी सेवा इलाज में बहुत पैसा लगता है, तो आप लोगों से प्रार्थना है कि मेरा UPI नंबर यहाँ पर दे रखा है। मेरा नंबर है 9760021121। इस नंबर पे गूगल पे करके आप इनकी सहायता कर सकते हैं और आपके सहयोग के लिए बहुत 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 धन्यवाद। कृपया जुड़े रहें, हमारे साथ बने रहें और इन जानवरों की मदद करते रहें। बस इतनी ही प्रार्थना है आपसे। थैंक यू।